हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस डैश डैश 1/2n प्लस 1 2n+3 बराबर n/3 × 2n+3। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो गणितीय आगमन सिद्धांत से संबंधित है। तो देखो भाई, गणितीय आगमन सिद्धांत में हमें सिद्ध करने के लिए 3 चरण चाहिए होंगे। पहला चरण हमारा, क्योंकि n बिलोंग्स टू n है तो n प्राकृत संख्या है जो कि 1 से शुरू होती है, तो हमारा कथन है जो p एक सत्य है। तो पहला चरण तो ये होगा। दूसरा चरण होगा हमारा p के मानना कि सत्य है, क्योंकि k बिलोंग्स टू n होगा। चरण 3 हमारे पास होगा सिद्ध करना है कि p k+1 सत्य है। जब कभी p के सत्य है, मतलब p के सत्य है, तो हमें p k+1 सत्य सिद्ध करना है। अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में जो कथन दिया गया है उसे हम Pn से लिखेंगे। तो Pn जो कथन है हमारा वो होगा 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस डैश डैश प्लस 1/2n+1 बराबर हमारा होगा n/3 × 2n+3। तो पहला हम n=1 के लिए बात करेंगे। तो देखो, n=1 के लिए बात करेंगे तो p1, तो यहाँ हमारा पहला पद लेना होगा बाई तरफ से। तो 1/3 × 5 बराबर आ जाएगा हमारे पास n की जगह 1/2 × 1 तो यहाँ से देखो जो p1 के है वो आ जाएगा हमारा 1/3 को 5 से गुणा करेंगे 15 बराबर 1/3 × 2 एकम 2 और 3 5। तो यहाँ से देखो जो p1 है वो हमारा आ चुका है 1/15 बराबर 1/15। इसका अर्थ हुआ हमारा p1 सत्य है। तो उसके बाद चरण 2 में हम मानना के बिलोंग्स टू n के लिए p के सत्य है। तो देखो, अब हम के पदों की बात करेंगे तो यहाँ p के आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस डैश डैश प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 के प्लस 1 गुणा में हमारे पास आ जाएगा 2 के+3 बराबर हमारे पास आ जाएगा के बट्टा में 3 × 2 के+3। तो यहाँ से देखो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो चुका है। अब हम बात करेंगे आगे से तीसरे चरण के लिए। तो सिद्ध करना है कि p k+1 सत्य है। तो अब इसके अंदर हमारे जो कथन के अंदर पद है वो k+1 हो गए। तो यहाँ से देखो पहला पद हमारा है कि 1/3 × 5 प्लस दूसरा है पद है वो 1/5 × 7 प्लस इस तरह से 1/7 × 9 प्लस डैश डैश प्लस के वहाँ पद है वो हमारे पास है 1/2 के+1 गुणा में 2 के+3 प्लस अब के+1 वहाँ पद है वो हमारा हो जाएगा 1/2 के+1 गुणा में 2 × के+1 + 3 बराबर देखो हमारा जो n था n की जगह हमारा आ जाएगा k+1। तो यहाँ से आ जाएगा k+1 बटा में 3 × 2 के+1 + 3। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो
पी के प्लस एक है वो आएगा 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस डैश डैश प्लस 1/2 के प्लस 1 गुणा 2 के प्लस 3 प्लस 1 बटा में हमारे पास आ जाएगा। देखो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 के प्लस से 2 को 1 से किया 2 2 और 1 हमारा 3 हो जाएगा। 2 के प्लस 3 गुणा 2 के 2 को 1 से किया 2 प्लस 3 तो 5। यहाँ से आ गया 2 के प्लस 5 बराबर हमारे पास आ जाएगा के प्लस 1/3 गुणा 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 के 2 एकम 2 प्लस 3 5 हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखो इसका हम बायां पक्ष लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम, तो अब हम इसका बायां पक्ष लेंगे तो देखो अब यहाँ लिखेंगे हम बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में देखो हमारे पास है आ जाएगा 1/3 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 9 प्लस डैश डैश प्लस 1 बटा में हमारे पास है 2 के प्लस 1 गुणा 2 के प्लस 3 प्लस 1 बटा में हमारे पास है 2 के प्लस 3 गुणा 2 के प्लस 5। तो यहाँ से देखो भाई ये हमारे प्रथम है के पदों का योगफल है जो कि हमारा समीकरण 1 से आएगा मान इसका समीकरण 1 से। तो देखो भाई अब हम यहाँ मान रखें तो समीकरण 1 से जो हमारा इसका मान है वो है हमारे पास के बटा में 3 गुणा 2 के प्लस 3 प्लस हमारे पास आ गया 1/2 के प्लस 3 गुणा 2 के प्लस 5। तो यहाँ से जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो आएगा 3 गुणा 2 के प्लस 3 गुणा 2 के प्लस 5। तो 3 गुणा 2 के प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा के गुणा 2 के प्लस 5 प्लस यहाँ से 2 के प्लस 3 2 के प्लस 5 है तो एलसीएम में हमारा 3 है तो 3 से गुणा होगा तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। तो यहाँ से देखो भैया अब हम अंदर के का गुणा करेंगे तो 2 प्लस 5 के प्लस 3 बटा में हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 2 के प्लस 3 गुणा 2 के प्लस 5। तो अब देखो तो ऊपर है वो अंश में है वो हमारी द्विघात समीकरण है, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ से बराबर में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 के प्लस 2 के प्लस 3 बटा में हमारे पास आ जाएगा 3 गुणा 2 के प्लस 3 गुणा 2 के प्लस 5। तो अंश में देखो प्रथम दो पदों से हमारा के उभयनिष्ठ आ रहा है तो के उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 के प्लस 3। अंतिम दो पदों से हमारा एक उभयनिष्ठ आ रहा है तो +1 तो यहाँ रह जाएगा 2 के प्लस 3 बटा में 3 गुणा 2 के प्लस 3 गुणा 2 के प्लस 5। अब देखो हमारा जो अंश में से उभयनिष्ठ आ रहा है वो आ रहा है 2 के प्लस 3 तो हमारे पास रह जाएगा के+1 बटा में 3 गुणा 2 के प्लस 3 गुणा 2 के प्लस 5। तो यहाँ हमारा 2 के प्लस 3 से 2 के प्लस 3 कट जाएगा तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा बराबर में के+1 बटा में 3 गुणा 2 के प्लस 5। तो ये हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर आ चुका है दायां पक्ष, क्योंकि यही हमारा दायां पक्ष था P के+1 का। तो इसका अर्थ है कि P के+1 सत्य है, क्योंकि ये सत्य समीकरण 1 के प्रयोग से हुआ है। तो हम लिखेंगे जब कभी पी के सत्य है तो पी के सत्य है तो हमारा P के+1 भी सत्य होगा तो हमारे तीनों चरण पूरे होते हैं। तो दिया गया कथन n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य सिद्ध होता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर, आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।